चार्ज यानी आवेश से रिलेटेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी माने गुण। उनको लगा जमीन ज़्यादा हो गई इसके बाद। चलो बताओ बताओ का पहले अभी बताओ। इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण का नियम। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो और नियम भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब बताओ, कंजर्वेशन से तो बहुत पुराना रिश्ता है ना जी। इससे तो काफी जन्मों जन्मों का नाता है इसका। बताओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है इसका? देखो जितना भी टॉपिक पढ़ोगे हर टॉपिक का मतलब निकाल लेना, आधी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है, बाकी की कहानी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? चार्ज उसका कंजर्व रहता है। हाँ तो वह तो बोल दी ना, कुछ कंजर्व का मतलब तो बताओ। फिक्स मतलब जो चेंज ना होता हुआ ना, यानी कि यहाँ पे वही चीज़ है, चार्ज ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे चार्ज की अगर बात कर रहा है तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अगर बार बार वो अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं बोलेगा तो उसकी जगह केवल एक ही शब्द बोलेगा, क्या? चार्ज। तो इसका मतलब समझ जाना, अमाउंट ऑफ चार्ज ही बोल रहे हैं, आवेश की मात्रा, ठीक है? तो ये क्या रहती है? कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब संरक्षित मतलब नॉट चेंज। हाँ ये आप बोल सकते हो क्या रहता है? कांस्टेंट यानी कि स्थिर स्थिर, ठीक है ना? इसका मतलब ये है। अब ये कैसे है? बोर्ड है बहुत जल्दी भर जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्लियर हुआ, ठीक है? कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? संरक्षित रहना कोई चीज, मतलब चेंज ना हो रही हो, ठीक है? और चार्ज की बात कर रहे हैं मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है? तो ये कैसे घटना समझ लो, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? समझना, इस इन दोनों के पास मान लो अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है? या फिर मान लो नहीं भी है किसी में भी। अब इनको आपस में क्या किया हमने? रब किए, फ्रिक्शन किए। तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो हीट एनर्जी वगैरह बनी है, तो किसी एक को मान लो हीट एनर्जी जो मिली और उसके वो क्या हो गया, उसके पास उससे वर्क फंक्शन यानी कि जो कार्य फलन होता है उससे ज़्यादा उसके पास एनर्जी आ गई, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उस एटम का निकल जाएगा, उसको छोड़ के बाहर। अब ध्यान रखना एटम बाहर नहीं घूमते, अगर एक एटम से निकल रहा है तो दूसरे एटम के पास हो जाएगा, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉन इस वाले का इलेक्ट्रॉन मान लो निकल के कहाँ आ गया? इसके पास, ठीक है ना? अब ये बताओ, पहले तो दोनों के पास चार्ज नहीं था, तो दोनों का अगर अपन नेट चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज की बात करें, तो कितना है? अभी जीरो है, क्योंकि दोनों अभी एटम के केस में है। इसके पास भी चार्ज नहीं है और इसके भी पास चार्ज नहीं है, तो अभी दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। अब जैसे मान लो हमने इसको क्या किया, आपस में रब किया हीट एनर्जी के कारण, किसी एक को क्या हुआ, उसकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के दूसरे वाले एटम के पास आ गया। मान इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गया? इसके पास। अब जरा इसको बताओ कि इस पर कितना चार्ज है? पॉजिटिव प्लस का चार्ज, एक प्लस का चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज इस पर चढ़ता जाएगा। अब इसने इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर कितना आ गया? निगेटिव माइनस चार्ज। अब टोटल करो, जीरो ही आएगा ना। तो पहले भी दोनों का टोटल क्या था? जीरो। अब भी दोनों का क्या है? ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम, सिस्टम में मतलब बाहर की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये सिस्टम मतलब अपने सिस्टम में केवल ये दो लोग शामिल हैं, तो केवल इन्हीं दोनों को मिला के बात करना है, इसके बाहर की बात नहीं करना है, ठीक है ना? तो पूरे एक सिस्टम की बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर बात की जा रही है तो पूरे एक सिस्टम की बात करता है, ठीक है ना? पूरे एक निकाय का, निकाय में जितने लोग शामिल हैं, जितने लोगों के बीच की बात हो रही है, केवल उन्हीं लोगों की, इससे बाहर की बात नहीं हो रही। तो पहले इन दोनों के पास जीरो था, टोटल नेट चार्ज जीरो था, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे प्लस का चार्ज आ गया एक, और इस पे माइनस का चार्ज आ गया। अब दोनों को टोटल करेंगे तो तब भी जीरो आ रहा है। तो पहले जितना चार्ज था अब भी, तो चार्ज चेंज नहीं हुआ ना, नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ, अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। तो पूरे सिस्टम की जब बात करेंगे तो टोटल चार्ज की बात की जाएगी। तो पहले भी टोटल चार्ज जीरो था और अब भी, इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्व है, मतलब कि भाई चार्ज का अमाउंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कंजर्व। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझ गए? एक एग्जांपल और कुछ दूसरा समझ लो, अलग अलग चार्ज। कभी तो मान लो न्यूट्रल थे, मान लो इस पे +5 का चार्ज है, अब इस पे मान लो कि -2 का चार्ज है, इस पे +5 का चार्ज है और इस पे -2 का चार्ज है। तो जरा बताओ, मान लो कि जो प्लस वाला है उसी से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक के पास +5 का चार्ज है और एक के पास -2 का चार्ज है, ठीक है ना? तो अभी पहले बताओ कि इन दोनों का जो नेट चार्ज है वो कितना है? +3 है ना, नेट चार्ज +3। अब मान लो इसमें क्या हुआ, मान लो कि फ्रिक्शन वगैरह या किसी भी कोई भी घटना घटी तो जिसकी वजह से इसी का मान लो इलेक्ट्रॉन +5 वाला जो एटम है, पहला वाला और ये दूसरा वाला जो है, या इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। अब मान लो ए से ही क्या है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए,
ए ने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन मान लो क्या किया, बी को क्या कर दिया, दिया। तो अब बताओ जरा कि ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो कितना होगा ये तो बताओ। +5 पहले से है, 2 और दे दिया, +7 आ जाएगा ना, इससे कौन हो जाएगा, +7 का चार्ज हो जाएगा। हाँ बी को, ए के पास पहले प्लस का था, अब बी के पास पहले माइनस का चार्ज है, -2 का। अब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई घटना घटित हुई इनके बीच में, और ए का 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बी में चला गया। तो अब ए पे कितना चार्ज हो जाएगा, +7, +5 पहले से था। जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो +5 पहले से था, 2 और दे दिया तो 2 प्लस का चार्ज और चढ़ जाएगा, तो 5 और 2 7। अब उधर की बात करो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 0 कहाँ से होगा, आएगा -4। भाई 2 इलेक्ट्रॉन आप उसको और दे दिए ना, तो पहले से माइनस था, किसी एटम को जब इलेक्ट्रॉन देते हो तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो 2 दिए तो 2 उस पर और, मतलब 2 चार्ज उस पर और आ गया इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, तो -4 हो गया। अब जरा इसका नेट चार्ज बताओ, +3 है ना, नेट चार्ज कितना है, +3, पहले भी +3 था पूरे सिस्टम का नेट चार्ज, और अब भी +3 है, मतलब क्या है, कंजर्व, टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है भाई, चेंज तो हो ही नहीं रहा ये, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट, यानी कि जो चार्ज होता है उसमें कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडिसिव प्रॉपर्टी, आवेश का योज्यता का नियम। क्या समझ में आ रहा है इस शब्द से, बताओ बताओ, इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है, एडिसिव प्रॉपर्टी की। अच्छा ये बताओ, जो चार्ज है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, अदिश राशि है ना, अदिश को इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं, चार्ज की बात कर रहा हूँ। हाँ चार्ज एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि है, ठीक है। चार्ज हो गया, करंट हो गया, ये सब कहते हैं, सब स्केलर क्वांटिटी है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो उनको प्लस माइनस करने, मतलब उनका कैलकुलेशन जो करते हैं हम लोग, क्या कैलकुलेशन, यानी कि जो गणना हम लोग करते हैं, तो उसमें अपन नॉर्मल जो मैथ वाला कैलकुलेशन होता है वही यूज करते हैं, यानी कि जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होता है, यानी बीज गणित वाला, बीज गणित मतलब समझ गए, जो नॉर्मल मैथ वाला जो प्लस माइनस वाला यूज करते हो, जैसे प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो एक सिस्टम है, उसमें मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी और सी, ठीक है ना। अब मान लो ए में कौन सा चार्ज है, +2 का, बी में +3 का, और सी में मान लो -1 का। तो अब इसमें अगर हम नेट चार्ज की बात करें कि नेट चार्ज जो होगा वो कितना होगा, टोटल आवेश, तो हम लोग इसमें एल्जेब्रिक कैलकुलेशन यानी नॉर्मल जो बीज गणित करते हो वो यूज कर सकते हैं सीधे सीधे, मतलब जैसे ए का सभी का चार्ज टोटल कर लो, तो ए का क्या है +2, बी का +3 और सी का -1, तो प्लस 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 यानी 3 2 5, अब एक माइनस कर दोगे तो 4, +4 यानी +4 का टोटल नेट चार्ज कितना है। तो ये हम लोग क्या किए, नॉर्मल जो बीज गणित यूज करते हैं अपन एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, वही तो कर रहे हैं इसमें। तो यही कैलकुलेशन हम चार्ज में भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको कौन सा मिलेगा, स्केलर यानी आदि राशि, उन सभी के कैलकुलेशन में यही सिस्टम चलता है एल्जेब्रिक, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं। अगर डायरेक्शन होता तो फिर जैसे मान लो एक ये है, मान लो 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक ये मान लो, एक ये क्वांटिटी और एक ये क्वांटिटी, इन दोनों का अगर मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो अब इन दोनों का नेट डायरेक्शन ये बीच से आएगा, तो ये दोनों का अलग रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्केलर होते हैं तो उसको तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको केवल इसकी क्वांटिटी से मतलब है कि इसका अमाउंट क्वांटिटी कितना है, उसी बस को प्लस माइनस करना है, समझ गए, ठीक है। यानी कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि